हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर के रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। सबसे पहली बात ये कि या तो अपनी सोच बुलंद करो या फिर सोचना ही बंद कर दो। कंप्यूटर आपको ढेरों टीचर पढ़ाएंगे, ढेरों किताबों में लिखा होगा, लेकिन किताबों से ही अगर हमें सब कुछ मिल जाना है तो मेरा क्या फ़ायदा यहाँ खड़े होने का। तो आपको जो चीज़ किताबों में नहीं मिलती वो बताऊंगा। कंप्यूटर क्या है, एक एक चीज़ समझाऊंगा और ऐसी सोच के साथ समझाऊंगा कि आपने कहना है कि हमारी सोच तो कभी इस तरफ गई ही नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपनी सोच को डेवलप करना है। जब आप सोच डेवलप कर लेंगे तो टॉपिक कंप्यूटर हो, टॉपिक कोई और हो, कोई और हमारा अनवान हो, कोई और टॉपिक हो, सोच जब बन जाती है हमारी तो कोई भी टॉपिक पकड़ ले फिर हम अलग तरीके से सोचते हैं और ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो कोई दूसरा ना देख सके। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में देखेंगे। जहाँ तक मुझे पता है तो अगर आपने वीडियो ओपन की है तो आप कंप्यूटर के बारे में हर किसी को पता है। अगर आप एक छोटे बच्चे को, अगर वो 5वीं क्लास का बच्चा है, 6ठी क्लास का, तो कंप्यूटर उसको भी पता होगा। छोटी क्लासेस से क्लास 4th में ही हमें कंप्यूटर की बुक लगवा दी जाती है। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन एक ही बताई जाती है कि कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसको इनपुट देते हैं, वो प्रोसेसिंग करती है और इसके बाद आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है। ये डेफिनेशन आपने यही करनी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं इम्प्रूव करके बताऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि कंप्यूटर को इनपुट यानी कि इनपुट कुछ दिया जाता है, कंप्यूटर इस पे क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, सही, और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिल जाती है। ये 3 लफ्ज़ को लेके कंप्यूटर की डेफिनेशन बना दी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, ये कंप्यूटर का काम है, ये कंप्यूटर का काम है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी की बात ले, ह्यूमन, ठीक है, मैंने आपको एज ए इनपुट एक क्वेश्चन दिया कि 2 + 2 कितना होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आपने क्या किया, अपने जहन का इस्तेमाल किया, जहन का इस्तेमाल किया। ठीक है, और जहन का इस्तेमाल करने के बाद मुझे आंसर दे दिया 4। ठीक है, तो मैंने आपको इनपुट दिया, आपने अपने जहन का इस्तेमाल किया यानी कि प्रोसेसिंग की अपने जहन में, और इसका आंसर आपने मुझे दे दिया आउटपुट। तो फिर कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या फ़र्क है। जब मैं आपको कोई काम दे दूं, तो आप उस काम को परफॉर्म करें तो अपनी प्रोसेसिंग करके ही मुझे उसका आंसर देंगे। तो फिर ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या फ़र्क हुआ, सोचने की बात है कि नहीं, कि अगर इंसान भी वही काम करता है, कंप्यूटर भी वही काम करता है, फिर कंप्यूटर और ह्यूमन में क्या फ़र्क हुआ। वो एक बाप ने अपने बेटे से कहा ना कि तुझसे अच्छा, तुझे पैदा करने से अच्छा मैं एक कंप्यूटर ले लेता, कम से कम वो काम तो करता है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान आता है वो है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन। अब ये लिखा गया है कंप्यूटर इज अ मशीन। अब मैंने ये नहीं लिखा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, मशीन कोई भी हो सकती है, कोई भी मशीन है वो कंप्यूटर कहलाएगी। अगर, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नीचे बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं एक बाइक की एग्जांपल ले लूँ, एक बाइक की, ठीक है, एक बाइक, क्या ये कंप्यूटर है कि नहीं। ये भी इनपुट लेती है, इनपुट कह लें कि बाइक ने लिया हमारे से पेट्रोल। ठीक है, बाइक ने लिया पेट्रोल, उस पर प्रोसेसिंग की यानी कि उसको बर्न किया, जलाया, और उसके बाद हमें क्या मिला, फासला कवर करके दिया, उसने कवर किया डिस्टेंस, ये हमें आउटपुट मिल गई। हमारी बाइक भी एक कंप्यूटर में आई। ठीक है, लेकिन असल जो कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, मोबाइल्स वगैरह, कैलकुलेटर वगैरह और कीबोर्ड माउस वगैरह, वो कंप्यूटर की डेफिनेशन अब हम देखेंगे कि उस कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये तो ओवरव्यू आपको दिया कि अगर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट वाली ही डेफिनेशन हमने करनी है फिर तो हमारा इंसान भी एक कंप्यूटर हुआ। ठीक है, लेकिन फिर आपको बताया कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन होती है, तो फिर हमारी बाइक भी एक मशीन है, तो हमारा बाइक भी एक कंप्यूटर हुआ। अब हम कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, कॉपी पेंसिल निकाल लें, एक लाइन है सिर्फ डेफिनेशन की छोटी सी, तो बाकी उसकी एक्सप्लेनेशन ही होगी। मैं एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा हूँ,
बाकी डेफिनेशंस या थ्योरी वगैरह तो आपको बुक से भी मिल जाएगी उनसे, ठीक है। तो ये नोट करना है आप। चलिए जी, सबसे पहली लाइन आप कंप्यूटर के बारे में लिखें। कंप्यूटर के बारे में सबसे पहली लाइन कि कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अगर आप ये एन इलेक्ट्रॉनिक को निकाल भी दें तो आपकी डेफिनेशन कोई भी गलत नहीं करेगा। कंप्यूटर एक मशीन होती है, मशीन कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक भी और दूसरी भी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। ये ले जी, मेरी फेवरेट लाइन आ गई, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। फेवरेट लाइन है मेरी। अब इस लाइन के एक्सप्लेनेशन पे अगर आप चाहें तो आप अपने रजिस्टर्स कापियां भर दें। डैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको प्रोग्राम किया जाता है। अब इसको हम समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं आपको कहूँ कि जा यार नान ही लेके आज नान खाने का दिल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, होटल पे जाएंगे। होटल पे गए, वहाँ पे एक लड़का ना नलका घेर रहा है और साथ ही ना बर्तन धो रहा है। तो आप उससे पूछते हैं कि बेटा या मेरे भाई तो आप कितनी क्लासें पढ़े हैं? तो वो कहेगा कि मैं तो एक भी क्लास नहीं पढ़ा। आप उससे कहेंगे आपको कंप्यूटर का पता है? वो कहेगा हाँ कंप्यूटर का पता है। सही, फिर तो अच्छी बात है। अगर वो कहते हैं कि मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, मैंने कभी कंप्यूटर नहीं देखा, ठीक है, कोई होते ही है ना कि जिनको कंप्यूटर के बारे में ना पता हो। अगर लाखों में से एक बच्चा भी है तो चलो वो एक बच्चा ही आपको वहाँ मिला है, तो वो कह देता है मुझे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता। आप क्या करेंगे, आप अपना कंप्यूटर जो है उसको दिखाएंगे। आप कहेंगे मेरे साथ चल, लैपटॉप ले, लैपटॉप आपने पकड़ा है, या फिर आप उसको अपने साथ लेके जाके अपना कंप्यूटर दिखाते हैं। जब आपने उसको अपना कंप्यूटर दिखाया और आप कहें कि चल ये कंप्यूटर नहीं है, ये बता ये क्या चीज़ है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि ये क्या है, लोहे का टुकड़ा है। लोहा ही है। कंप्यूटर क्या होता है, लोहे का बना होता है, प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक क्या, प्लास्टिक की बॉडी होती है, एलसीडी या मॉनिटर, ठीक है। तो वो लोहा और प्लास्टिक। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि यही कंप्यूटर सारे काम आजकल कर रहा है, आजकल दुनिया के 90% काम कंप्यूटर कर रहा है, हर एक चीज़ कंप्यूटर कर रहा है, तो वो मानने को तैयार कभी भी नहीं होगा। उसने कहना भला एक लोहे का टुकड़ा भी काम कर सकता है। आप खुद सोचें, ये एक प्लास्टिक की मार्कर है, प्लास्टिक की बनी हुई है, तो ये प्लास्टिक की मार्कर कभी ऐसे खुद ब खुद चल सकती है? यानी कि ये काम कर सकती है। वो कंप्यूटर अपनी जगह पे ही रहता है लेकिन काम करता है। अगर देखा जाए उसको, कंप्यूटर की डेफिनेशन को दफा करो, छोड़ो इसको साइड पे। अब मैं बताऊंगा ये फर्ज किया कि ये कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है फर्ज किया, तो ये क्या है, ये लोहे का टुकड़ा होगा। और क्या होगा, कंप्यूटर लोहे का ही टुकड़ा होता है। भला कभी लोहे के टुकड़े ने भी खुद से काम किया? लोहे का टुकड़ा भी इतने काम कर सकता है? लोहे का टुकड़ा इतने काम कर सकता है अगर उसके पीछे इंसान की सोच हो। इंसान लोहे के टुकड़े को सिखाता है और वो काम करता है। कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या होती है, हदायत होती है, हदायत कि तुमने ये काम ऐसे करना है, ठीक है। आज दुनिया में कंप्यूटर जो कुछ भी कर रहा है वो पहले इंसानों को पता था, फिर उसने वो चीज लोहे के टुकड़े को सिखाई, लोहे के टुकड़े को सिखाई। जब लोहे के टुकड़े को उसने वो चीज सिखा दी तो फिर लोहे का टुकड़ा काम करने लग पड़ा और उसको नाम क्या दिया गया, कंप्यूटर, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, ये एक मेरे पास डब्बा था, ये डब्बा वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं अब इसको सिखाता हूं कि तुमने प्लस के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। अगर मैंने इसको ये सिखाना है तो मैं ये नहीं बताऊंगा 2 + 2 4 होता है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा 4 + 8 12 होता है, मैं ये नहीं सिखाऊंगा 7 + 5 12 होता है। मैं इसको ये सिखाऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इसको ये सिखाऊंगा कि प्लस कैसे करते हैं। जब मैं ये बुनियादी चीज़ उसको सिखा दूंगा फिर आप कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर को दे दें वो इसको सोल्व करेगा, ठीक है। अब एक और चीज़, जब मैं खुद ये काम कर सकता हूँ, मैं खुद प्लस के क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो मैंने इस डब्बे को सिखाने की मुझे क्यों नौबत पेश आई। अब देखें ना कि मैं खुद बता सकता हूँ 2 + 2 4 होता है,
8+4 12 होता है, 7+5 12 होता है, ये मुझे खुद पता है, लेकिन मैंने इसको क्यों सिखाया फिर। ठीक है, एक और फ़ायदा होता है। अब देखिए ना कि अगर मेरा शागिर्द, अगर आप एग्जांपल ले लो कि आप बहुत ज़्यादा लायक है, लेकिन आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है, मैं आपको अपना थोड़ा सा नॉलेज शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर तो आप पढ़ने वाले हैं तो आपकी भी अपनी सोच है, तो आप भी कहीं ना कहीं आप भी सोचेंगे, आप शायद ऐसा मुकाम आ जाए कि आप मुझसे भी ज़्यादा जानने लग पड़े। ठीक है, तो मैंने कंप्यूटर को प्लस करना सिखा दिया, कैसे करते हैं, कंप्यूटर को प्लस करना आ गया। ठीक है, अब फ़ायदा इसका क्या हुआ कि मुझे पता है 2+2 4 होता है। ठीक है, मुझे पता है। अब ये देखें, अब ये भी प्लस का क्वेश्चन है, ये भी प्लस का क्वेश्चन है, और इसको मैं प्लस कर भी सकता हूं, लेकिन क्या होगा, मुझे देर लगेगी। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इसको चुटकियों में सोल्व कर देगा। फायदा पता लगा, प्लस मुझे करना आता था। ठीक है, मैं इसको प्लस कर देता, ये देखा 2+2 4, अब भी मुझे प्लस करना आता है। जब मैंने कंप्यूटर को सिखा दिया तो कंप्यूटर ने ये बड़ा क्वेश्चन भी सेकंडों में सोल्व कर दिया, सेकंड्स में सोल्व कर दिया, इजी काम हो गया। बड़ी कैलकुलेशन को सेकंडों में सोल्व करने का काम कंप्यूटर का है। ठीक है, बस बाकी कंप्यूटर आज जो काम भी कर रहा है वो इंसानों को पता है, इंसानों ने कंप्यूटर को सिखाया है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, वो काम जल्दी जल्दी कर देता है, तेजी तेजी से कर देता है। बस इसका ये फ़ायदा है। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर को ये काम आता है, आदमी को नहीं आता। कंप्यूटर को वो चीज़ आती है जो आदमी ने सिखाई है, क्योंकि कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। लोहे का टुकड़ा खुद कोई काम नहीं कर सकता, लोहे के टुकड़े को सिखाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है। फ़ायदा क्या हुआ, प्लस करना हमने उसको सिखा दिया, फिर वो बड़े बड़े नंबर्स को भी सेकंड में प्लस करना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्यूटर होता है। अब आगे चलते हैं कि कंप्यूटर को सिखाया क्या जाता है, कंप्यूटर को सिखाया क्या जाता है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन ही है सारी, कि जिसको प्रोग्राम किया जाता है। आगे लिखे, टू एक्सेप्ट डाटा, टू एक्सेप्ट डाटा, डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रोसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। ये ले जी, आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन पूरी हो गई। यहाँ पे अगर आप ये नाम लिखे स्टोर इट फॉर लेटर यूज, तो आपकी डेफिनेशन ठीक होगी, लेकिन आपको पता है कि कंप्यूटर स्टोर भी कर देता है चीज़ें, तो ये आप लिख लें, कोई बात नहीं। कंप्यूटर को क्या सिखाया जाता है, क्या प्रोग्राम किया जाता है कि तुमने डाटा, अगर हम तुमको डाटा दें तो तुमने डाटा लेना भी है। यानी देखें ना कि फ़र्ज़ किया कि मैं खाली दिमाग हूँ, यानी कि फ़र्ज़ करें कि मैं एक कंप्यूटर ही हूँ, मैं लोहे का ही टुकड़ा हूँ, मैंने ऐसे खड़े रहना। एक आदमी ने आना, मुझे आके जो कहना है उसने, मैंने वो मानी जाना। उसने मुझे सिखा दिया प्लस कैसे करना, लेकिन उससे पहले मुझे क्या सिखाएगा कि कोई अपना ऑर्डर लेके आए या कोई डाटा लेके आए, उसको एक्सेप्ट भी करना है। यानी देखना कि अगर आप एक वेटर की नौकरी पे चले जाएं तो उस वेटर को पहले क्या किया जाता है कि आपने अगर कोई ऑर्डर दे तो ऑर्डर लेना भी है। ठीक है, बाद में उस पर प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग क्या करनी है कि वो ऑर्डर तैयार करना है और बाद में यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देना है। डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में नहीं तब्दील करना, यूजफुल इंफॉर्मेशन में। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 7 9 8 3 2 2 पहले लिखा हुआ है 6 4 5। ठीक है, तो अब ये हमारा डाटा था, हमने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मुझे इसकी तरतीब चाहिए तो वो इसकी तरतीब लगा देता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन मुझे इसकी तरतीब 1 2 3 चाहिए थी, लेकिन इसने तरतीब उलट लगा दी। तो ये इंफॉर्मेशन तो है लेकिन यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होगी, यूजफुल इंफॉर्मेशन ये वाली होगी। ठीक है,
ये यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक हो गया कि कंप्यूटर को सिखाया जाता है पहले अगर कोई डाटा दें हम कंप्यूटर को, वो लोहे का टुकड़ा वो डाटा को एक्सेप्ट भी करे, यानी कि डाटा ले भी। दूसरी बात यह कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग करे और प्रोसेसिंग करने के बाद उसको एक इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन में तब्दील करे और बाद में जो इंफॉर्मेशन आई है ये वाली, इसको अपने पास महफूज भी करे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। बाकी अब हम देखते हैं कंप्यूटर किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। अब कंप्यूटर आपको देखें ना, तो अब कंप्यूटर दो ही चीज़ें होंगी कंप्यूटर में। क्या क्या होंगी? एक चीज़ तो ये होगी कि वो लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, एक लोहे का टुकड़ा, वो चीज़ साइड पे होगी। और दूसरा क्या, जो हम चीज़ उसको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, दूसरी चीज़ ये। ठीक है, एक कंप्यूटर में दो ही चीज़ें हैं, एक वो कि जिसने काम करना है और वो जिसके थ्रू काम करना है। ठीक है, दो चीज़ें। और जिसने काम करना है उसको हार्डवेयर और जिसके थ्रू करना है उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं, पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं। वो ना आज जुमा है ना, इसलिए। चलिए जी, अब हम कंप्यूटर देखते हैं किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे। एक सॉफ्टवेयर, इसका भी लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होगा? जो लोहे का टुकड़ा है, जो मशीन है, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है? इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि जो उसको हम सिखाते हैं वो सॉफ्टवेयर है। और जो वहाँ लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि जो मशीन पड़ी हुई है, वो हमारे पास हार्डवेयर है। ये दो चीज़ें आपस में मिल जाएं तो हमारे पास एक कंप्यूटर बन जाता है। एक कंप्यूटर उसी वक्त यूजफुल होगा जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके काम करें। बाकी इस लाइन की भी एक्सप्लेनेशन टोटली आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लेक्चर में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सही है। इसके आगे हम देखते हैं इन सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोग्राम्स से मिलके बनता है, प्रोग्राम्स। ठीक है, और प्रोग्राम्स किस में लिखे जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। हार्डवेयर में हमारे पास या मशीन में क्या आ जाता है? माउस, कीबोर्ड, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, तो ये एटसेट्रा ये चीज़ें चलती जाती हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो माउस एक प्लास्टिक का होता है, ठीक है ना, तो वो क्या खुद काम कर सकता है? नहीं कर सकता। कीबोर्ड जो है वो भी एक बटन ही होता है। तो क्या होते हैं? वो मशीन होती है हार्डवेयर। उन्होंने क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सॉफ्टवेयर बताता है। सही। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। और कंप्यूटर जो है, जो कंप्यूटर की को इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के थ्रू काम होता है, लेकिन वो काम हार्डवेयर करता है। काम कैसे करना है या इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है, हमारे पास होती है इनपुट, उस पर होती है प्रोसेसिंग, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटपुट। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग का जो काम होता है ये किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, और ये काम ही बस कंप्यूटर ने करना होता है, ये दो काम नहीं करने। तो ये काम कंप्यूटर करता है, इसको हमारा स्क्रीन पे नज़र आएगा और इसको हम माउस के ज़रिए या कीबोर्ड के ज़रिए, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए एंटर करते हैं। अब ये डाटा कैसे एक्सेप्ट करना है, डाटा पे कैसे प्रोसेसिंग करनी है, डाटा का आउटपुट कैसे देना है, स्पीकर के ज़रिए, मॉनिटर के ज़रिए, तो ये सॉफ्टवेयर बताता है। लेकिन प्रोसेसिंग हो किस पर रही होती है? हार्डवेयर पे। इनपुट किसके ज़रिए जाता है? हार्डवेयर के ज़रिए। आउटपुट किसके ज़रिए नज़र आता है या सुनाई देता है? हार्डवेयर के ज़रिए। तो एक कंप्यूटर में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, जिसने काम करना है और जो काम करना है, कैसे काम करना है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर उसी वक्त यूज़फुल होगा जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिल के काम करेंगे। और मिल के आप, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो की समझ आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।